हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्लास में आपके जो 11वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, व्यवसाय अध्ययन के वाणिज्य वर्ग में आपका जो टॉपिक चल रहा था कि कौन कौन से बैंक हैं जो व्यापार या व्यवसाय को प्रोवाइड करते हैं, व्यवसाय को सेवाएं देते हैं, उन बैंकों की चर्चा आज हम इस लेसन में आपको करेंगे। और वाणिज्य बैंक जो है कौन कौन सी सुविधाएं देता है, इनकी चर्चा देखिए अपन कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ना है। देखिए कौन कौन से सुविधाएं हैं। पहला, व्यवसायिक सेवाओं में पहला बैंक जो आपके सामने है वह है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक वे संस्थान हैं जो मुद्रा में व्यापार करते हैं, मुद्रा में व्यापार करने का काम करते हैं। ये भारतीय बैंक अधिनियम 1949 द्वारा शासित होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग का अर्थ ऋण देना अथवा विनियोग के लिए जनता से जमा स्वीकार करना, इसे कहते हैं बैंक। बैंकिंग का अर्थ होता है ऋण देने अथवा विनियोग के लिए जनता से जमा स्वीकार करना। वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के होते हैं। वाणिज्य जो बैंक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। अब बात आती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक तो निजी क्षेत्र के बैंक, एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे होते हैं जिनमें सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है। सामान्यतः सामाजिक उद्देश्य पर जोर दिया जाता है, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता। निजी क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व व प्रबंधन नियंत्रण निजी प्रभुत्व के हाथों में होता है तथा वे बाजार की शक्तियों के अनुसार काम करने में स्वतंत्र होते हैं। तो देश में कई सार्वजनिक क्षेत्र बैंक हैं, जैसे SBI, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, IOB इत्यादि। अन्य निजी क्षेत्र के बैंक है जिसमें प्रमुख है HDFC बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक। ये निजी क्षेत्र के बैंक माने जाते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक में FCI बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, ये जो है निजी क्षेत्र के बैंक माने जाते हैं। ये तो हो गया आपका टॉपिक है जो करवाया है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक वे संस्थान है जो मुद्रा में व्यापार करते हैं और भारतीय अधिनियम के द्वारा जो है 1949 द्वारा शासित होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग का अर्थ है ऋण देना या विनियोग के लिए जनता से जमा स्वीकार करना। वाणिज्य बैंक दो प्रकार के होते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे होते हैं जिनमें सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है। सामान्यतः सामाजिक उद्देश्य पर जोर दिया जाता है, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता। निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण निजी प्रभुत्व के हाथों में होता है तथा ये बाजार की शक्तियों के अनुसार कार्य करते हैं कि बाजार में किस प्रकार का प्रभाव है, उसके अनुसार ये कार्य करते हैं। प्रभुत्व के हाथों में होता है, इसलिए स्वतंत्र होते हैं। तो देश के कई सार्वजनिक क्षेत्र बैंक हैं जो SBI बैंक, PNB बैंक, IPO बैंक इत्यादि। अन्य निजी क्षेत्र के बैंक हैं जिसमें प्रमुख है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या जम्मू कश्मीर बैंक। इसके बाद जो है सहकारी बैंक कौन कौन से हैं वो देखिए। सहकारी बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के शासित होते हैं तथा वह अपने सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ये भारत में ग्रामीण क्षेत्र ऋण या कृषि वित्तन का कार्य करते हैं।
इसका विशिष्ट बैंक विदेशी बैंक या औद्योगिक बैंक, विकास बैंक या आयात निर्यात बैंक होते हैं जो इन विशिष्ट क्रियाओं की विशेष ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बैंक औद्योगिक इकाइयाँ दिशा बदलने वाली भारी जो है व्यवसाय जो है भारी जो पहले कि इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण संभव नहीं है। दूसरी सेवाएं प्रदाता और उपभोक्ता दोनों मौजूदगी है। तो वस्तु का उत्पादन होता है जबकि सेवाओं को प्रदान किया जाता है। सेवा एक क्रिया है जिसके घर नहीं ले जाया जा सकता, हम सेवाओं के प्रभाव को घर ले जा सकते हैं। तो इसलिए परियोजनाओं और विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई थी बीच में। इसके बाद केंद्रीय बैंक है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के सभी वाणिज्य बैंकों की गतिविधियों की पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण करना और नियमन करता है। ये सरकार का बैंक होता है। ये देश की मुद्रा और साख संबंधी नीतियों का नियंत्रण और समन्वय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। अब आपका जो टॉपिक आ रहा है, बैंक आपको मैंने बता दिए कि कौन कौन सी बैंक है और उस बैंक में तो वाणिज्य बैंक हो गया, उसके बारे में चर्चा की है। दूसरा बैंक जो आपके सामने मैंने पढ़ाया है सहकारी बैंक हो गया। तीसरा बैंक जो विशिष्ट बैंक हो गया। और चौथा जो बैंक है आपका चौथा बैंक जो आपको करवाया गया है कि चौथा बैंक कौन सा है, वो देखिए। चौथा बैंक जो है आपका है केंद्रीय बैंक। अब आपके सामने आ रहा है कि वाणिज्य बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि कई प्रकार के कार्य करता है। कुछ कार्यों को आधारभूत और प्राथमिक कार्य होते हैं तथा अन्य एजेंसियां और सामान्य उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षेप में नीचे वर्णन किया जा रहा है कि वाणिज्य बैंकों के कार्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। बैंक के ऋण प्राचलन का आधार जमा है, क्योंकि बैंक ऋण लेता भी है और देता भी है। उधार लेने पर ब्याज देते हैं और ऋण देने पर उस राशि पर ब्याज लेते हैं। इन जमाओं को वह चालू खाते या बचत खाते या निश्चितकालीन जमा खातों के रूप में होते हैं। तो चालू खातों में से उसमें जमा राशि की सीमा तक बिना पूर्व सूचना के कभी भी जमा निकाला जा सकता है। बचत खाते व्यक्तियों के बचत को प्रोत्साहन करने के लिए होते हैं। बैंक इन जमा राशियों पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज देते हैं। इन खातों में से कितनी राशि और एक अवधि में कितनी बार निकाली जा सकती है, इसके बारे में भी बैंक जो है इसकी सूचना देता है। इसलिए आज के वाणिज्य वर्ग जो 11वीं क्लास है उसको मैंने आपको सामाजिक बैंक के प्रकारों के बारे में चर्चा की है और वाणिज्य बैंक के कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा की है। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे जो है वाणिज्य बैंक के कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।